तो आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, और नहीं कर रहे हो तो करने लग जाओ। मैं ऐसे ही अपने एक दोस्त के घर पे बैठा हुआ था, ठीक है। अगर तुम अनफिल्टर्ड वाला मेरा पेज फॉलो करते हो तो तुमको ये बैकग्राउंड से समझ गया होगा कि ये 200 साल पुराना एसी। तो अभी हम रैंडमली एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात कर रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी सही है नहीं है, एंड बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नहीं मिल पाता है, क्यों नहीं मिल पाता है उसका वेल ना एक कंक्लूजन पे हम आए। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी किस्मत में कुछ चीज़ें लिखी होती हैं बट हम उन चीज़ों को टैप ही नहीं कर पाते, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एस्ट्रोलॉजिकल एंड न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में ये लिखा हो कि तुम स्टील इंडस्ट्री से या फिर शुगर के काम से बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे, बट तुम कभी शुगर में टैप ही नहीं कर पाए या फिर तुम शुगर का कुछ काम ही नहीं कर पाए, तो तुम पैसे कैसे कमाओगे? क्योंकि हो सकता है हर कोई अमीर हो, ज़रूरी ना हो, बट थोड़ा बहुत वेल्दी तो हो सकता है इंसान। कुछ कुछ चीज़ों में ऐसा तो लिखा होगा कि यार इस चीज़ में तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छा काम करेगी, जितना ही बुरा से बुरा चार्ट हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा लिखा होगा ना कि यार इस फील्ड में इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें पता होंगी या फिर इस चीज़ में इसका भाग्य बहुत अच्छा साथ देगा। बट उस फील्ड या फिर उस एरिया ऑफ लाइफ के बारे में तुमको पता ही ना चले, तुमको पता ही ना चले किस एरिया से या फिर किस फील्ड से तुम्हें मोस्ट ऑफ द पैसा आ सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा अरबों रुपए आ जाए, बट करोड़ों रुपए भी कहाँ से आ सकते हैं ये भी अगर तुम्हारे एस्ट्रोलॉजी में लिखा हो और तुमको ना पता हो सकता है तुम में लिखा हो तुम शुगर से या फिर स्टील से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, फिर तुम शुगर का वेयर हाउस ले सकते हो, तुम किसी शुगर ब्रांड का या फिर जो शुगर वगैरह जहाँ से आता हो, एक्सट्रैक्शन यूनिट हो या फिर कहीं पे भी शुगर मिल वगैरह हो, वहाँ से तुम टाई अप करके कि बस उनके सामान इधर उधर कर सकते हो, पिकअप वगैरह ट्रक वगैरह वहाँ पे दे सकते हो। अगर तुम ये सारी चीज़ें भी कर रहे हो तो हो सकता है तुम्हारा भाग्य बहुत साथ दे दे एंड तुम बहुत पैसे वहाँ से कमा लो, बट तुमको पता ही नहीं होगा कि तुम शुगर रिलेटेड काम से पैसे कमाओगे, तुमको पता ही नहीं होगा तुम स्टील रिलेटेड काम से पैसा कमाओगे, तो तुम पैसे ही कैसे ज़्यादा कमा पाओगे, फिर तुम वही मीडियोकर लाइफ जीते रहोगे। इस वजह से एस्ट्रोलॉजी तुमको एक डायरेक्शन बता सकता है कि हाँ यार तुम इस डायरेक्शन में जाओ, तुम ये सारे काम करोगे तो तुम्हारा भाग्य तुम्हें साथ देगा। ज़रूरी नहीं है तुमको बिलियनर ही बना दे, बट तुमको अच्छे खासे पैसे तो कमा सकता है ना। इस वजह से एस्ट्रोलॉजी को तुम एक डायरेक्शनल वाइज यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वो तुमको बता ही दे रहा है इम्प्रिंट कि भाई ये होगा ही होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि तुमको लाइफ में खुद ही करनी पड़ेंगी। अब तुम समझो ऐसा भी होता है बहुत बार कि तुम्हारी कुंडली में या फिर एस्ट्रोलॉजी में ये लिखा हो कि यार तुमको ना गाड़ी गाड़ी खरीदने का योग हो रहा है तुम्हारा, तुम अगले साल तक गाड़ी खरीदोगे। मानता हूँ मैं बहुत सारे लोगों में होता है कि भाई लग्जूरियस व्हीकल खरीदेंगे, बट मान लो तुम्हारी कुंडली में लिखा तो है बट ये नहीं लिखा है तुम एग्जैक्टली कौन सी कार लोगे, बट तुम्हारी सोच सिर्फ मान लो स्विफ्ट तक है या फिर ऑल्टो तक है या फिर कोई बेसिक गाड़ी तक है, कोई भी बेसिक गाड़ी तक है, तो तुम वही गाड़ी ले पाओगे। बट वहीं पे अगर तुम ये सोचो कि नहीं यार मेरे को तो यार BMW ही लेनी है, तो हो सकता है 2 साल बाद जो तुम योग बने ना तुम्हारा गाड़ी लेने का, उस टाइम पे तुम BMW ले लो, और वही सेम योग किसी और का भी बनेगा, बट वो इंसान हो सकता है सिर्फ ऑल्टो के बारे में, स्विफ्ट के बारे में सोच रहा होगा, तो उसको सिर्फ ऑल्टो स्विफ्ट मिल पाएगी। एंड ये तुम्हारी गलती भी नहीं है, वो तुम्हारी थिंकिंग की गलती है कि अगर तुम बड़ा सोचोगे तो हो सकता है जब वो समय आए मिलने का तुम्हें तो वो बड़ी चीज़ मिल जाए, एंड वहीं पे तुम छोटा ही सोचते रह जाओगे, तो हो सकता है जब समय आए मिलने का तो तुमको छोटी चीज़ें मिल जाए, उसमें तुमको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। उसके बाद लोग अपनी किस्मत को बोलते हैं कि यार मेरी किस्मत ख़राब है, बड़ी चीज़ें तो लिखी नहीं है, बट तुम सोचो तो पहले, हो सकता है जब समय आए तो तुमको बड़ी चीज़ भी मिल जाए। हर चीज़ का समय होता है, इतना तो मैं मानता हूँ, एटलीस्ट अभी तो मैं इतना मानने लग गया हूँ कि हर चीज़ मिलने का तुमको एक समय होता है, बट उस समय पे कितनी बड़ी चीज़ या कितनी छोटी चीज़ मिलेगी ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इस वजह से एस्ट्रोलॉजी को एक डायरेक्शनल वाइज समझो, ठीक है, कि वो तुमको एक डायरेक्शन दे सकता है लाइफ में आगे जाने का, भले वो इम्प्रिंट नहीं है। तुम्हारे दृढ़ संकल्प से, तुम्हारे डेडिकेशन से, हार्डकोर डिसिप्लिन से हर चीज़ें बदली जा सकती हैं, बट एस्ट्रोलॉजी को तुम एक डायरेक्शन वाइज यूज़ कर सकते हो, तो उसको डायरेक्शनल वे में समझो। एंड जो मैं कोर्सेज वगैरह लाने वाला हूँ उसमें एक्चुअली मैं ये सारी चीज़ें भी तुमको बताने वाला हूँ कि तुम कैसे AI के थ्रू या ChatGPT के थ्रू ये सारी चीज़ें भी निकाल सकते हो। इवन तो अगर तुमको एस्ट्रोलॉजी का जीरो नॉलेज होगा, स्टिल यू कैन डू दैट। तो इस वजह से स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड उस कोर्स के लिए कितने एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन पे बताना, ठीक है। तो अपना ख्याल रखो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, एंड अपना ख्याल रखो वापस से।